रोहिंग्या 2017 में कैसे घुस गए भारत में? निकालोगे? अरे तुम गड़बड़ी की हो तो सुधारेंगे हाँ हम। कैसे घुस गया सब यहाँ पे? बॉर्डर खुला था, परमिशन थी, वरना सेना को कौन चीज मार देंगे सब। वहां पे हाथी चला, डायनासोर मार के गिरा दे सब। रोहिंग्या क्या चीज होते हैं सब यहाँ पे? अजीब वाले। तो 17 में हमारे यहाँ घुस गए सब, हम लोगों ने परमिशन दे दिया। राजनीति का मामला, राजनीतिक मामला फंस गया यहाँ पे। अब हमारे यहाँ मीडिया समझते हैं ना, किसी की अगर मृत्यु होगी ना, एक आदमी किसी दूसरे को मार देगा, तो हमारे मीडिया इसे नहीं चलाएगा कि एक व्यक्ति ने दूसरे को मारा, इस धर्म का व्यक्ति उस धर्म के व्यक्ति को मार दिया। यहाँ पर शर्म नहीं लगता इस सबको। हालांकि लोग भी अब समझदार हो गए, ऊब चुके हैं इस सब चीजों से। आप धर्म 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 देर नहीं चलने वाला। अब लोग ऊब गए, गया यार हटाओ यहाँ पे, एक के चीज टॉपिक चेंज करो। ये कोई बात है भाई? कोई किसी को मारा। अच्छा, मीडिया में भी देखिएगा, एक भारत की मीडिया जो है ना, कभी इंसाफ के लिए नहीं बोली, अपना चैनल चलाने के लिए बोली है। यानी अब सुशांत सिंह राजपूत को कौन पूछने वाला है? लेकिन उस समय बहुत चल रहा था, मां सुशांत सिंह राजपूत, ये टीआरपी वो टीआरपी। आज कोई घरे जाके नहीं पूछने वाला उनको। क्या हो गया? न्याय वहां पे। यही सब चीज होते हैं इंडिया में। आगे बढ़िए तो बामियान समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अफगानिस्तान कंप्लीट पहाड़ है। अफगानिस्तान क्या है? कंप्लीट पहाड़। यहां पर सोवियत संघ जो था, रूस, यहां पर क्या था? रूस चाहता था अफगानिस्तान रूस के फेवर में आ जाए, और अमेरिका चाहता था मेरे फेवर में। इसी चक्कर में अफगानिस्तान रूस के फेवर में चला गया। अफगानिस्तान किस फेवर में चला गया? रूस के फेवर में चला गया। अमेरिका क्या किया कि रूस को कैसे भगाया जाए, क्योंकि शीत युद्ध चल रही थी। शीत युद्ध में अमेरिका चाह रहा था लोग उसके साथ हैं, और रूस चाह रहा था कि रूस के फेवर में आए। तो अफगानिस्तान किसके फेवर में चला गया? रूस के फेवर में। अब अमेरिका को यह बात अच्छी नहीं लगी। अमेरिका ने क्या किया? रूस को भगाने के लिए वहां के स्टूडेंट्स को उठाया और उन स्टूडेंट्स को हथियार दिया और कहा, देखो रूस तुम्हारे कल्चर को बर्बाद कर रहा है, इस्लामिक कल्चर होना चाहिए, बुर्का पहनना चाहिए, मदरसा में जाना चाहिए, ये क्या कर रहा है, इसको मारो। अब स्टूडेंट छोटे छोटे थे सब, उन सबको दे दिया हथियार। स्टूडेंट्स को वहां के तालिब कहा जाता है। तालिब मतलब होता है स्टूडेंट, समझना क्या कि नहीं? तालिब मतलब क्या होता है? स्टूडेंट। और उसी से बना स्टूडेंट से तालिबान। तो इन तालिबान को स्टार्ट किसने किया? अमेरिका ने। हथियार किसने दिया? अमेरिका ने। और कहा मारो किसको? रूस को। 1979 से 1989 तक ये सब मार के धज्जी उड़ा दिया सब रूस का। ये तालिबान वाले किसका धज्जी उड़ा दिया सब? 10 साल मारा सब किसको? रूस को। और रूस भाग गया। 1989 में रूस भाग गया और वहां किसका हो गया कब्जा? तालिबान का। तालिबान वहां कब्जा किया 12 साल तक। 2011 में एक घटना हुआ अमेरिका, 2001 में 9/11 का हमला हो गया अमेरिका में, और ओसामा बिन लादेन अमेरिका को उड़ा दिया है। उसका 2 बिल्डिंगें उड़ा दिया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, पेंटागन में ले जाकर लड़ा दिया। ये सब अमेरिका बौखला गया। पता चला कि उसको शरण दिया है तालिबान वाला। अमेरिका आके लड़ गया, कहा कि हम तुमको भी मारेंगे। तालिबान कहा आ जाओ, अब ये रूस को निपटाए हैं, आ जाओ हवेली पे। अमेरिका चल गए हवेली पे कब? 2001 में। अब पिटा के निकले 2021 में। 10 साल पिटाया रूस, 20 साल पिटाया अमेरिका। इसलिए इसे ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर। कितने बड़े शक्तिशाली है आइए अफगानिस्तान में। अब भारत का अफगानिस्तान से संबंध बहुत ही बेहतरीन है। हम लोग उसके हर विकट परिस्थिति में साथ खड़े रहते हैं। समझ में आ गया? इवन की जब भी देखेंगे लोग, तालिबान कब्जा भी कर लिया था तो वहां हॉस्पिटल्स में दवाइयों की कमी हो गई थी। आज भी भारत से ही दवाइयां जाती हैं। अफगानिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बच्चों के लिए जो है इंदिरा गांधी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, इंदिरा गांधी सुपर। ससुरन छोटका बचपन में ज्यादा इलाज का जरूरत पड़ता है, तनियों कुछ झेल नहीं पाता है, सब सीधे नहीं पड़ जाता है, सब तनी मनी हुक्बे करता है सब, उसमें फेफड़ा उपड़ा अच्छा से काम हो नहीं करता है वहां पे। अब उसका बहुत जरूरत है वहां अफगानिस्तान में। ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर किसे कहा जाता है? सोचिए, मार के भगा दिया सब उसको। और रूस जिस दिन, अमेरिका जिस दिन जा रहे थे ना, उस दिन भी 6 को जवान को मार दिया सब। उस दिन भी मारा सब जाते जाते। और नॉर्मल आदमी हम लोग क्या कहते हैं? अरे जाइए रहा है, छोड़ दो, काहे डिस्टर्ब करो, कहीं रुक गया तब। कहा रे नहीं, मार दिया सब उसको भी। अजीब डिजाइन का है सब, सब तालिबान वाला सब। इन सब का
अच्छा, इसके नेता सब बहुत यंग होते हैं। तालिबान के जो जितने लीडर हैं बहुत यंग एज के होते हैं। वो दाढ़ी रख लेते हैं, बड़ा बड़ा ऐसे बांध लेते हैं, वहां का ट्रेडिशनल ड्रेस, तो थोड़े एजेड लगने लगते हैं। नहीं तो होते बड़े यंग हैं, 30 साल 35 साल 40 साल ऐसे होते हैं। हमारे यहाँ बाकी वर्ल्ड लीडर में 60 65 75, देखिए ना यहाँ पे एकदम बूढ़ा बूढ़ा मिलेगा सब यहाँ पे। और वो सब क्या होता है, काफी यंग होता है सब। अब मुड़े उनसों का गर्म रहता है। आगे बढ़े। अफगानिस्तान वाला किस दिमाग का है समझिए। जब भाग गया था यहां से अमेरिका ना, तो उसका एगो हेलीकॉप्टर लेके उड़ गया तालिबान वाला। उड़ने के बाद पूछ रहा उतरता कैसे। आधा घंटा उड़ाया और हद तब हो गया जब उतारियो दिया। पूछ रहा उतरेगा कैसे। अब सोचिए किस मेंटेलिटी का है सब। मतलब उसको मारना है तो मार देगा बाप को, कहीं का नहीं छोड़ेगा। अंग्रेज सब इसीलिए डूरंड लाइन खींचाता था कि उस साइड रहे सब किसी को मारो उन सब। देखिए आप कब लड़ना चाहते, देखिएगा अगर आपके पास बहुत बढ़िया कार है, सपोज 2 करोड़ की आप खरीद लिए रोल्स रॉय, समझ में आ गया, 2 करोड़ की रोल्स रॉय। अब सड़क पे चलिएगा तो आराम से चलिएगा, रगड़ा मत जाए, समझ में। एक बार गाड़ी रगड़ा हो जाती है तो कम से कम 50,000 का खर्चा आता है। उतना का मोटरसाइकिल आ जाएगा एगो, 50 में तो नहीं आएगा, सेकेंड हैंड चल आएगा। अब बताइए आप संभल के चलिएगा कि नहीं चले। आप कोनो सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल लिया, मार लहरिया कट मारेगा, छिटा जाए है, ये कौन चीज है तोरा में यहाँ पे, नहीं समझे। वही हाल अफगानिस्तान का है क्या, वहां ना फैक्ट्री है, ना इंडस्ट्री है, ना कुछ है ही नहीं वहां पे। मारिएगा कुछ पहाड़ है, बम मारेगा तो पहाड़ में जल्दी काम भी नहीं आता है। कुछ मिसाइल बम बारूद कुछ जल्दी काम नहीं आते हैं सब यहाँ पे। अब यही हो गया, पहाड़ पे अफगानिस्तान वालों से लड़ना बड़ी मुश्किल है, जैसे भारत में नक्सलियों से लड़ना, जंगल एरिया है यहाँ पे। अब वहां पे धीरे धीरे अब देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अफगानिस्तान में हाथ किसके हाथ में चला गया है, तालिबान वालों के हाथ में अफगानिस्तान चला गया। अफगानिस्तान समझ में आ गया। फिजिकल नक्शा में देखिए आप अफगानिस्तान को, पूरा पहाड़ दिखेगा आपको। अफगानिस्तान को फिजिकल नक्शा में देखिए कंप्लीट पहाड़ दिखेगा, पहाड़ के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। पूरा अफगानिस्तान क्या है, पहाड़। जैसे देश का कोई संविधान होता है ना, हर देश का अपना संविधान है कि हमें क्या नहीं करना है, हर देश का मूल ढांचा है। उसी तरह अपने जीवन का कुछ संविधान बनाइए कि कुछ भी हो जाए ये नहीं करना है, कुछ भी हो जाए नहीं करना है। और आप जिस एज में हैं, ये एज अब से 3 साल बहुत खतरनाक है। इसी एज में आपको नशा लगेगा, आपका मित्र आपको खैनी खिलाएगा, समझ में आ गया कि नहीं आएगा। अच्छा, ये नशेड़ी वगैरह जितने होते हैं ना, सिगरेट वगैरह वाले, ये आपसे बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे। उनको लगेगा कि खैनी खा लेते हैं हम काम कर पाएंगे, खैनी नहीं खा पाएगा, वो टेंशन में रहेगा यहाँ पे। और खैनी खाने का जहां तहां कहीं ठुक देता, पूरा की चाइन कोई ले रहता है यहाँ पे। और कहीं जा जो अरे दुकान ऊपरा लेके चल जाता है, हाँ कौन ऊपरा ले जाके रख देता है। तो खैनी उनी वाले सबको, अच्छा हम क्लास में तो किसी का च्युइंगम देख लेते हैं तो हम व्यवस्था कर देते हैं उनको, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कोई लड़का च्युइंगम जल्दी नहीं खाता, वो किसी को दिखाने के लिए खाता है। लड़की उड़की रहेगी सब ना, उसको लगेगा कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसको सिलेबस से नहीं पता है, बताओ। लड़की को ये सब तो सीधा साधा उसको लड़का पसंद है, एकदम चुपचाप सीधा साधा काम करे, क्योंकि उसको चाहिए कि भोदा है ठीक है ही, भोदे चले चाहिए ही, नहीं जान जाएगा। एक डांट के रखना आसान रहेगा, मुट्ठी में रहेगा। अब तुम ले मोटरसाइकिल लेके घनाक से निकलेगा, बगल में कहे दूर ससुरा हमरा बैठाएगा तो लाटिए देगा, भाग। ये ठीक ना है, पहले ही तुम लोग डरा देता है। ये सब के लिए कुछ इस सब चक्कर में नहीं पड़ी। ये एज बहुत खराब है। ए बकलवा सीधा देख, गुलाबी शर्ट टोपी पहना है, अपना नहीं देखा है सकल, सीधे देखो इधर, चल जाओगे बाहर। बकलोल कहीं के चौराहा पे है गांव में के, समझा रहे हैं, अभी बकलोलवा को समझ में नहीं आ रहा है। ये 3 साल में अगर आपको नशा वशा का आदत लग गया, देखिए कोई भी नशा शराब पर डायरेक्ट कोई नहीं पहुंचता है। पहले वो खाएगा च्युइंगम, नहीं तो खाएगा सौंफ, ये सब चीज स्टार्ट करेगा, सूखा कसैली, धीरे धीरे वो स्टार्ट करता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और आप इस चीज का गौर कीजिएगा, हर गांव में ना
हर मोहल्ले में कुछ लड़का होगा जो इसका आदत लगवाएगा, और गांव का कोनो ना कोनो ऐसा कोना होगा जहां कहीं बहुत कम लोग जाते हैं, वहीं बैठ के सिगरेट धुकाएगा, वहीं खैनी बनाएगा, वहां पे कोई ना कोई जगह। वो समझिए ईपी सेंटर है गांव का। आज आपको अपने पैसा से खिलाएगा, कल आपकी मजबूरी हो जाएगी। शुरुआत में आप शौक से खाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आप उसको पार्टी वगैरह में काम करने लगे। अरे चलो शराब पी लेते हैं, आज पार्टी है, किसी का बर्थडे है, ये कर लेते हैं। फिर उसके बाद आप उसके लिए हैबिचुअल हो जाते हैं। जब आप हैबिचुअल हो जाते हैं, फिर आप उसका डोज बढ़ाते हैं, आप उसके आदि के बाद अब उसके लत लग जाती है, अब आप एडिक्टेड हो जाते हैं। और जब एडिक्टेड हो जाते हैं तो उसके बाद आप उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। और लोगों को लगता है नशा एक छोटा सा चीज है, आप स्टेप बाय स्टेप हो जाते हैं। जिस दिन डिपेंडेंट हो जाएंगे उस दिन मरने लगेंगे, नहीं मिलेगा तो पगला जाइएगा आप। ये सब चीजों से बचिएगा। हम लोग तब उस एज को पार कर गए। अब इस एज में आदमी मना कर दिया नहीं तो नहीं, लेकिन जब हम आप लोग के एज के थे तो बहुत सारे दोस्त सब जिनको शराब पीने की आदत लग गई थी, भाई दोस्ती के लिए नहीं पी सकते हो, हम कहे बिल्कुल, लेकिन तुम दोस्ती के लिए छोड़ दो, दोस्ती निभाने का जिम्मेदारी हम ही लिए हैं। ये कौन सा बात होता है? आज के डेट में भी ना बहुत सारे लोग कहते हैं कि चलो कोई पार्टी हो जाए। हम कहे चलो, दो पुराने दोस्त मिलते हैं, लोग तुम्हें जो खाना है खाना पीना ऑर्डर कर लो, हम उसका पैसा दे देंगे। लेकिन अगर तुमको गुटखा खाना होगा, शराब ऑर्डर करना होगा, अपने पैसा से करो, हम नहीं देने वाले हैं वहां पे। कई बार ऐसा देखिए, जब आपने कभी पुराने दोस्त वगैरह मिलते हैं तो उसमें कुछ कुछ है सब जिसको ये आदत लग जाती है। अच्छा, उनको अगर ये लग जाता है ना कि हमारे साथ कहीं जाना है, तो बड़े बड़े कहीं जाएंगे ना, मुंबई, तो हमको इस तरह से बोलते ना, सर चाहिए, मतलब शराब और अब चाहिए। बगलिया में कहता है कि नहीं, तो एक दो गो है सब जिसको इसका जरूरत रहता है, उस सतवा लग जाता है, वो कहता अरे ये नहीं लेते हैं, मतलब हम ले लेते हैं। जहां हम बहुत कोशिश किए लेकिन थक गए। जो शराब पीने लग जाता है, लगभग ना है कि वो छोड़ेगा, समझ में आ गया कि नहीं? बहुत मुश्किल है, साल भर उसको करिएगा तब फिर कहेगा आज पी लेते फिर छोड़ देंगे। ये सब चीजों से आपको बचना है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं तो फिर जीवन नरक हो जाएगा, आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप देखिए शराब गुटखा पान बीड़ी ये लोग खाते हैं, कौन सा स्पेशल काम है? वो खुद पछताते हैं, खुद प्लान बनाते हैं छोड़ेंगे, लेकिन छोड़ नहीं पाते। और ये सबसे बड़ा इसका असर होता है संगत से। अमूमन देखिएगा लड़कों में ये सब चीजें ज्यादा देखी जाती, लड़कियों में ये कम देखी जाती है। वहां देखी जाती है जो बहुत ज्यादा ओवर एडवांस बनने लगती है, समझ आ गया कि नहीं? तो ऐसे सामान्य घर की लड़की में आप नहीं देखिएगा। क्यों? क्योंकि सामान्य घर की लड़कियों में ये लत, ये संगत होता ही नहीं है। यानी ये नशा वगैरह की चीज संगत से आती है, आपको आसानी से संगति मिल जाती है। और जैसे कोई आएगा ना, उसके बचने के दो रास्ते, एक वो कहेगा कि दोस्ती के नाम पे पी लो, और वो टारगेटेड होते हैं। आपको लगता है कि दोस्ती में उनका प्लान है कि इसको 6 महीना में पिला देना है, समझ में आ गया? खैनी खिलाई देना है 6 महीना में। इसका एक रास्ता दोस्ती के लिए, क्योंकि सबको दोस्तों का काम आएगा, और ब्लैकमेल करेगा, सर हटो तुम्हारे क्या फायदा, तुम ये तो जैसे आपको कोनो खैनी के लिए झाड़े, ऐसा ना वो करने लगे, ओ भाग जाए अपने जो सोचते नहीं, यहाँ पे अपने भाग जाए, यहाँ पे जैसे कोनो शराब उल्टी उल्टी करके भाग जाए यहाँ से, उसको ये लग जाएगा कि सोच रहेगा पियाएंगे मरिए जाएगा नहीं तो एक दिन नाच देगा। लम्हों में खता की थी, सदियों में सजा पाई। इस सब चीज से बच के रहिएगा। और लड़की लोग भी, आप लोग खैर ये सब चीजें आप लोग में कम होती है, कुछ ओवर एडवांस होती है सब ना, उन सबको से थोड़ा बचे के रहिएगा साइड में। यहाँ पे बिना मतलब का नौटंकी, हालांकि हम ओवर एडवांस लोग को तो यहाँ झाड़ देते हैं। यहाँ पे सब ओवर एडवांस लोग को यहाँ समझ में आता है कि बाप रे यही लोकतंत्र है, सब बराबर आगे बढ़े। तो गोल्डन कैसेट किस चीज के लिए? अफीम के लिए। गोल्डन कैसेट अफीम के लिए, याद रहेगा ना? अब इधर देखते हैं हम लोग नेपाल, नक्शा में खोलिए, अगले पेज पे होगा नेपाल।